व्हाट्सअप कैसे हो? वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। सो टुडेज डेट इज़ 3rd अगस्त एंड कल सुबह यानी कि 4th अगस्त मॉर्निंग में आई एम गोइंग टू ट्राई अंकुर वारिकु's मॉर्निंग रूटीन। सो अंकुर वारिकू इज़ दिस गाय और उनके साथ जिंदगी में क्या होने वाला है, क्यों मेरी टीचर ने मेरा नाम डाला। I'll leave you with what I believe are 3 very important ways of going about life. He is also the author of Do Epic Shit, and if you don't know about him as a teen या फिर if you are my age, I'm 23, if you don't know about him तो फिर go and check out his YouTube channel, काफ़ी कुछ value है। You are missing out if you don't know about him on YouTube. So it is almost 11:45 and कल सुबह मुझे 5 बजे उठना है। So yeah, जल्दी सोना पड़ेगा। See you guys tomorrow. सुबह उठूंगा करीब 5 बजे एंड दिन की शुरुआत होगी। What's up? Good morning, कैसे हो? So Ankur Warikoo gets up every single day at 5 AM and अभी 5 बज गया है। My alarm just went off and the first thing that he does, मुझे आराम से बात करना पड़ेगा क्योंकि घर पे सब सो रहे हैं। मैं उठते ही सबसे पहले 15 मिनट एक गिलास पानी पीता हूँ। So the first thing that he does is drink a cup of water. I have around half a shaker of water and मुझे सुबह सुबह इतना पानी पीने थोड़ा टाइम लगेगा, so 10 to 15 minutes लगेंगे। So मैं ऊपर जाने वाला हूँ, मैं ये टेरेस पे पीने वाला हूँ। कोई फ़ोन नहीं, कोई किताब नहीं, कोई म्यूज़िक नहीं, कोई शख्स नहीं। So I had to come back down क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही है। एक सेकंड, अभी और भी बढ़ गई। बट एनीवेज इतना सारा पानी है एंड ये मुझे पीने अराउंड 3 से 4 मिनट लगेंगे। सो आई एम जस्ट गोइंग टू एन्जॉय आराम से विथ माई थॉट्स। फ़ोन वगैरह यूज़ नहीं करना, बड़ी यहाँ पे है एंड आई एम जस्ट गोइंग टू एन्जॉय दिस आराम से 5 मिनट लेके। She been in your bedroom and no diet, feeling her on your skin. Think I don't know where. 5:11 हो चुके हैं, 12 और अब वक्त है मेडिटेशन का। मेडिटेशन के लिए मैं एक जगह बैठ के आधा घंटा ध्यान करता हूँ। सो अगली चीज़ इज़ 30 मिनट्स ऑफ मेडिटेशन, बट आई डोंट थिंक सो कि मैं 30 मिनट्स ऑफ मेडिटेशन कर पाऊँगा। सो मैं 15 मिनट से चालू कर रहा हूँ। बिट ऑफ वाइट नॉइज़, बारिश आ रही है, एक कोई तो बर्ड है उसका भी आपको कॉन्स्टेंटली आवाज़ आ रही होगी। एक सेकेंड, जस्ट लिसन टू दिस। ही स्टॉप्ड। ही स्टॉप्ड। जो बर्ड था उसका आवाज़ आ रहा था। या नाउ ये वाला जो वर्ड है, ट्राइंग टू इनकॉर्पोरेट मेडिटेशन इनटू माय मॉर्निंग रूटीन। सो अगर आपको कोई भी हैबिट बिल्ड करनी हो, द फर्स्ट रूल इज़ स्टार्ट स्मॉल। सो इफ़ आई गो हाफ एन आवर राइट नाउ तो फिर मे बी मैं एक दिन कर पाऊँगा, बट मे बी कल और परसों नहीं कर पाऊँगा। सो आई एम स्टार्टिंग विद 15 मिनट्स एंड मेरे पास उतना टाइम नहीं है कैमरा से बात करने के लिए। सो या Let's suppose that you were able every night to dream any dream you wanted to dream. And that you could, for example, have the power within one night to dream 75 years of time. Or any length. व्हाट्सअप। so 15 मिनट्स आर डन एंड मैंने बस मेरा बीच में फ़ोन एक बार चेक किया क्योंकि आई थॉट कि मैं अलार्म लगाना भूल गया हूँ। बट काफ़ी मज़ा आया। द फर्स्ट 5 मिनट्स आई काउंटेड माई ब्लेसिंग्स, द थिंग्स दैट आई एम ग्रेटफुल फॉर, क्योंकि you cannot be grateful and you cannot be anxious at the same. Roughly around 1/3 of my time I did that. and meditation का बहुत लोगों को ये लगता है कि purpose is कि clearing your mind, but if you actively try to clear your mind, first of all आप वो नहीं कर पाओगे। I think कि the purpose of meditation is कि थॉट्स को आने दो, डोंट रिस्ट्रिक्ट देम, मतलब डोंट इवन रिस्ट्रिक्ट योर मूवमेंट। आराम से रिलैक्स बैठ जाओ, कोई एक ऐसे फिक्स पोस्चर नहीं होता मेडिटेशन का। एंड वेन एवर अ थाट कम्स टू योर माइंड तो फिर जस्ट ऑब्जर्व इट। थोड़े टाइम के लिए बस ऑब्जर्व करो, मे बी 1 मिनट 2 मिनट, एंड द थॉट विल गो अवे। 5:44 हो चुके हैं, दिन चढ़ना शुरू हो चुका है एंड अब वक्त है मेरे रीडिंग का। Right, so the time is 5:47 and the next half an hour Ankur Warikoo reads, and currently I am reading The Subtle Art of Not Giving a Fuck by Mark Manson. And Ankur Warikoo explains कि he reads on an app called Kindle, अगर आपको पता होगा तो। And when it comes to books, मैं काफ़ी old school हूँ तो फिर मैं
खुद से हाईलाइट करता हूँ एंड अगर मुझे कभी बाद में पढ़ना होता है तो फिर आई जस्ट रीड दी हाईलाइटेड बिट्स। एंड मुझे पर्सनली बुक्स फिज़िकली पढ़ना ज़्यादा पसंद है क्योंकि इट गिव्स यू अ फीलिंग ऑफ ऐसे बुक फ्लिप करना। एंड बुक्स जब भी आप पढ़ते हो, कोई कोई बुक एक बार पढ़ते हो, कोई कोई बुक 2-3 बार पढ़ते हो, जैसे एटॉमिक हैबिट्स जो है वो अभी मैंने 2 बार पढ़ी है। सो आई डोंट नो, वो ऐसे थोड़े पुराने हो जाते हैं एंड इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ यू। जब भी मैंने उनका वीडियो देखा तभी ही एक्सपीरियंस कि ही डज़ नॉट ट्राई टू रिमेंबर एनीथिंग। वो जो भी बुक पढ़ रहे होते हैं ही डजंट ट्राई टू रिमेंबर एनीथिंग। मैं कुछ भी किताब पढ़ते हुए याद रखने की कोशिश नहीं करता। अपनी जिंदगी में जो भी लागू होता है उसको अप्लाई करना, जो नहीं होता आगे बढ़ जाना। एंड दैट आई एम ट्राइंग टू इनकॉर्पोरेट, क्योंकि मैं जब भी बुक पढ़ता हूँ तभी मैं ऐसे पढ़ता हूँ जैसे कल मेरी एग्ज़ाम है। पता नहीं, फॉर सम वियर्ड रीज़न मैं जितने भी पेजेस पढ़ता हूँ, जितना भी टाइम पढ़ता हूँ, आई रीड इट कि कल मेरा कोई ऐसे वाइवा लेने वाला है। आज बुक पढ़ने के टाइम मैं अलग क्या करने वाला हूँ इज़ आई एम जस्ट गोइंग टू स्किम थ्रू इट। मैं हर चीज़ याद रखने की कोशिश नहीं करूँगा एंड जो भी मैं पढ़ रहा हूँ आई विल आस्क माई सेल्फ कि इसमें से क्या कुछ है जो मैं मेरी लाइफ में अप्लाई कर सकता हूँ। एंड इफ़ आई कैन अप्लाई इट इन माई नियर फ्यूचर 1 year 2 years 5 years, तो फिर आई ट्राई टू अप्लाई इट, मेक एन एक्शन प्लान। फिर अगर कोई चीज़ है जो कि मेरे लाइफ सिचुएशन में एप्लीकेबल नहीं है तो फिर आई जस्ट लेट इट गो, आई वोंट ट्राई टू रिमेंबर इट। सो थैंक यू। यहाँ लेकिन एक अलग पोस्चर के साथ आराम से लेट कर। सो मैं यहीं पर बैठ के बुक पढ़ने वाला हूँ। मैं आराम से लेटने नहीं वाला क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं लेट गया तो फिर चांसेस आर कि मैं फिर से सो जाऊँगा। एंड अगर आप मेरे व्लॉग्स भी देखोगे तो फिर हर बार एवरी सिंगल टाइम मैं यहीं पर बैठ के बुक पढ़ता हूँ। दिस इज़ काइंड ऑफ माई स्पॉट फॉर रीडिंग। सो या एनीवेज वी आर अ बिट लेट, वी आर 8 minutes लेट। सो या एनीवेज आई स्टॉप दिस वीडियो एंड आई स्टार्ट रीडिंग। तो कपड़े टेनिस के लिए एंड देन गेट रेडी to leave at 6:30 for tennis. So there are a few problems with that. The first problem is कि मुझे टेनिस खेलना नहीं आता and the second issue is कि जो घर के पास जो टेनिस का कोर्ट है उसकी मेरे पास मेंबरशिप नहीं है। So instead of tennis, what I'm going to do is यहाँ पे मेरे पास I have my yoga routine that I follow. So maybe अंकुर वारिको के रूटीन में जो टेनिस है that I will utilize by doing yoga and maybe I'll go on the terrace क्योंकि सन जो है वो धीरे धीरे ऊपर आ रहा है एंड मुझे कॉफ़ी की ज़रूरत है क्योंकि मुझे थोड़ी सी नींद आने लगी है। दिस इज़ नॉट माई यूजुअल टाइम ऑफ वेकिंग अप, सो मे बी मैं कॉफ़ी जाके ऊपर एंजॉय करूँगा। जस्ट फिनिश्ड योगा एंड काफ़ी ऐसे लूज़ लग रहा है, काफ़ी सारे जो भी जॉइंट्स है बॉडी में सारे ऐसे बहुत ही लूप्ड अप लग रहा है। अंकुर वारिको एक्सप्लेन्स कि देयर आर 2 components ऑफ फिटनेस, द फर्स्ट इज़ कार्डियो एंड द सेकंड इज़ वेट्स। बट जिम जाने के पहले सो आई हैव माई कॉफ़ी राइट हियर जो कि मैं टेरेस पे पीने वाला हूँ एंड आज मैंने स्लीपी आउल का हेज़लनट वाली कॉफ़ी बनाई है। आई हाईली रिकमेंड इट। सो आई चोज़ टू हैव माई कॉफ़ी ऑन माई टेरेस एंड नॉट घर पे, क्योंकि सुबह सुबह मुझे अगर मैं 15 मिनट भी स्पेंड करूँ तो फिर मुझे सनलाइट मिलता है एंड दैट इज़ वेरी एसेंशियल फॉर योर सेरोटोनिन लेवल्स। आपका कॉर्टिसोल लेवल जो होता है वो कम होता है, आपके बोन्स के लिए, फॉर योर स्लीप क्वालिटी, ये सारी चीज़ों के लिए जस्ट 5 to 10 minutes ऑफ सनलाइट चाहिए होता है सुबह के टाइम पे। इमीडिएटली मैं जिम चले जाता हूँ। सो जब तक अंकुर वारिको टेनिस खेल रहे हैं तब तक हम क्विकली एक ब्रश करेंगे, टेरेस पे कॉफ़ी पियेंगे एंड या सी यू एट द जिम। गॉट टू द जिम और अंकुर वारिको के वीडियो में ही हैड ट्रेन्ड It's a mix of chest, biceps and triceps. मेरा भी काफ़ी सिमिलर रूटीन है। आई ट्रेन पुश पुल लेग्स। सो आज आई होप यू कैन हियर मी, आज आई हैव अ पुश डे विच मीन्स कि मेरे मसल ग्रुप्स आर चेस्ट, शोल्डर्स एंड ट्राइसेप्स। आई एम वेरी एक्साइटेड टू ट्रेन टुडे क्योंकि इस टाइम पे जो एनर्जी लेवल जो होता है जिम में वो काफ़ी डिफरेंट होता है। आइदर पीपल आर डूइंग कार्डियो या फिर जो वेट स्ट्रेन कर रहे होते हैं वो काफ़ी सीरियसली वेट स्ट्रेन कर रहे होते हैं। द टाइम इज 7:53 विच मीन्स कि आई हैव अराउंड लाइक 40-50 minutes टू ट्रेन। तो या ज़्यादा बातें नहीं, मोर वर्क, लेट्स गो। Condescending, I'm done pretending it's all fake. Might have always been your lies sting, and I'm descending. I can't keep bending. I'll break, crumble from within. Illuminate this dark place where I find myself before it's too late. It's nearly too late. You're fading to obscurity. Do I
28, gym is over. Now heading back home. नाइस रिलैक्सिंग शावर एंड थोड़ा लेट हो गया. इट इज़ जस्ट पास्ट 9:30 क्योंकि ट्रेनिंग करते करते फिल्मिंग करते करते एंड आई ऑल्सो प्लेड विद अ फ्यू डॉग्स जो कि आपने देखा होगा, तो थोड़ा लेट हो गया. बट अभी अंकुर वारिकू रीड्स हिज न्यूज़पेपर, गेट्स हिज न्यूज़ फ्रॉम ट्विटर एक्सेट्रा. पुराने ज़माने का हूँ, कोई न्यूज़ चैनल नहीं, कुछ नहीं, टीवी भी नहीं, तो इसलिए 2 न्यूज़पेपर, इकोनॉमिक टाइम्स और हिंदुस्तान टाइम्स. ये स्पॉन्सर्ड पोस्ट नहीं. मुझे न्यूज़पेपर पढ़ना बिल्कुल भी पसंद नहीं है क्योंकि अगर आप बस न्यूज़पेपर देखोगे तो फिर फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ डिज़ाइंड इन सच अ वे कि आपको नेगेटिव न्यूज़ ही मिलेगी. इफ़ देयर समथिंग पॉजिटिव, एक तो कुछ पॉजिटिव नहीं होता. देयर इज ऑलवेज पीपल डाइंग, पीपल गेटिंग मर्डर्ड. 20, time for the protein shake and supplements. मेरे बाल बहुत ही ऐसे अजीब हो गए, बट उसके बाद ही हैज़ अ प्रोटीन शेक एंड लकी फॉर दैट क्योंकि मुझे भी बहुत ज़्यादा भूख लगी. सो एक प्रोटीन शेक पी लेते हैं. सो मैं मसल बेस का फ्यूल 1 प्रोटीन यूज़ कर रहा हूँ एंड अगर आपको मसल बेस की वेबसाइट से कोई भी प्रोडक्ट परचेज करना हो तो फिर यू कैन यूज़ माई कोड अंशुल MB फॉर एन एडिशनल डिस्काउंट. 9:25 हो चुके हैं and now it's time for me to start my day, my work day. So that was the end of the morning routine and वीडियो के बीच में he explained something that you know मैंने इस बुक में पढ़ी थी, The Compound Effect. These 4.5-5 hours that I get every day set me up for the entire day. क्योंकि इसके बाद अब कुछ भी हो जाए, बहुत कम चीज़ें होंगी जो मुझे हिला पाएंगी. And that is the power of a morning routine. So he explains that अगर ये सारी एक्टिविटीज़ मैंने की तो फिर दिन में आगे कुछ भी हो जाए तो फिर इट डजेंट रियली मैटर. यू विल हैव द विल पावर, यू विल हैव द एनर्जी टू फेस इट. आर कॉल्ड द MVPs यानी कि मोस्ट वैल्यूएबल प्रायोरिटीज़. यू हैव टू डिसाइड योर MVP जो भी आपके लिए मोस्ट वैल्यूएबल प्रायोरिटी है एंड डू इट अर्ली ऑन इन द डे. तो फिर आपको एक काफ़ी हेड स्टार्ट मिल जाता है. मॉर्निंग रूटीन के लिए आई वोक अप एट 5 AM एंड मेरा मॉर्निंग रूटीन ख़त्म हुआ एट अराउंड 9:30 विच मीन्स कि मुझे 4.5 hours एवरी सिंगल डे मिल रहे टू वर्क ऑन माई सेल्फ. इस टाइम पे मैं बुक पढ़ रहा हूँ, मैं मेडिटेशन कर रहा हूँ, मैं आई एम हैविंग अ प्रोटीन शेक, आई एम ईटिंग हेल्दी, मैं जिम जा रहा हूँ, ट्रेन कर रहा हूँ. तो ये सारी चीज़ें जो भी है दोज आर गोइंग टू मेक मी अ बेटर पर्सन व्हेन आई डू इट लॉन्ग टर्म. हाँ, ये मॉर्निंग रूटीन फॉलो करके मुझे थोड़ी थोड़ी चीज़ें सीखने मिली है. द फर्स्ट इज़ कि मेरा जो मॉर्निंग रूटीन होता है वो यूजुअली ख़त्म होता है बाय 11-11:30 एंड इफ़ आई वेक अप 1 hour 1.5 hour अर्ली तो फिर मुझे उतना ही टाइम मिलता है टू बी बाय माई सेल्फ. सुबह सुबह किसी से बात करना पसंद नहीं क्योंकि ऑन मोस्ट डेज मैं बुक पढ़ता हूँ एंड मैं जर्नल करता हूँ. एंड ये दोनों एक्टिविटीज़ जो की है यू जस्ट व्हेन यू एंटर अ फ्लो स्टेट, मुझे किसी से बात करना पसंद नहीं. सो दैट इज़ लाइक वन थिंग दैट आई लर्न दैट आई विल ट्राई टू इनकॉर्पोरेट इज़ wake up 1 hour early and उस 1 hour में I get to talk to no one. So that was the end of the video. वीडियो से अगर कुछ नया सीखने मिला होगा तो फिर do like and subscribe कर दो. ये मॉर्निंग रूटीन ट्राई किया क्योंकि I just wanted to see कि what things work for me, what things don't work for me. I also found out things that don't work for me. For example, मेरा जो वर्कआउट है वो 45 मिनट्स में फिट नहीं कर सकता. And I also found out things जो कि मैंने आपको बताया that worked for me, जो कि मैं मेरे करंट मॉर्निंग रूटीन में इनकॉर्पोरेट करने वाला हूँ. एंड यही है कि यू कैनॉट बी सक्सेसफुल बाय फॉलोइंग अ सक्सेसफुल पीपल्स मॉर्निंग रूटीन. आपको आपके सिचुएशन के हिसाब से देखना है कि व्हाट थिंग्स वुड अप्लाई टू माय सिचुएशन एंड जो भी अप्लाई नहीं होती वो बस जाने दो.